सवाल नंबर 8, 9, 10, 11, 12 सारे सवाल के सॉल्यूशन एक जैसे हैं। आप लोगों को क्या करना है वो ध्यान से सुन लो। जब भी आपको साइन के फलन, कॉस के फलन, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स घात कितनी भी लगी हो, गुणनफल में दिए हों, तो बस आप लोग ये देख लिया करो कि विषम घात किस पे लगी है। तो विषम घात लगी है कॉस पर। कॉस पर लगी है तो आप सबसे पहले इसको एक घात इसमें से अलग कर लो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ये घात 3 थी ना, तो मैंने एक घात अलग कर ली। अब आपको पता है कि यहाँ कॉस एक्स डी एक्स किसका अवकलन होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का होता है। तो हम t इक्वल टू साइन एक्स मानेंगे, और t इक्वल टू साइन एक्स मानेंगे तो हम साइन स्क्वायर एक्स इसको भी साइन स्क्वायर में बदल दो। 10th क्लास में पढ़ा है फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर लिख दो, 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दो, कॉस एक्स डी एक्स की जगह ये डी टी, तो ब्रैकेट ओपन कर दो, टी स्क्वायर डी टी और ये टी की पावर 4 डी टी। सबको पता है टी स्क्वायर का इंटू 1 में करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर का इंटू टी स्क्वायर से होगा तो टी की पावर 4 होगा, पावर पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन टी की वाई 3 और ये टी की पावर 5/5 प्लस सी, और टी की जगह क्या पुट कर दो, क्या माना था आपने, साइन एक्स। तो ये आंसर हो जाएगा 1/3 कॉस की पावर 3x, सॉरी कॉस नहीं साइन माना था ना, तो साइन क्यू एक्स और 1/5 साइन की पावर 5x प्लस सी आई इक्वल टू। सवाल नंबर अब मैं हिंट देता जा रहा हूं भाई आप लोगों को। सवाल नंबर 8 में विषम घात लगी है साइन एक्स पर, तो साइन में से एक फंक्शन अलग कर लो और फिर उसके बाद साइन एक्स डी एक्स किसका डेरिवेटिव होगा, कॉस का, तो कॉस एक्स को टी मानना है। बिल्कुल इसी तरह से करना है। 11वां सवाल भी विषम घात किस पे लगी है, साइन पर, एक साइन एक्स अलग कर लो, इसी तरह से सॉल्व करना है। साइन एक्स को टी मान के, है ना, और साइन एक्स को ये ऐसा करो, इसमें तो डायरेक्टली साइन एक्स को टी मान लो, कुछ दिक्कत ही नहीं है। 11वें सवाल में साइन, क्योंकि साइन देखो टी इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो डायरेक्ट ये तो क्या बन गया, टी की पावर 5 कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब आता है कॉस की पावर 7, ये अकेला फंक्शन, तो सॉल्यूशन 12 आई इक्वल टू कॉस की पावर 7x, विषम घात है, अलग कर लो, कॉस की पावर 6x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स डी एक्स किसका अवकलन है, साइन एक्स का, तो हमें यही करना है, टी इक्वल टू साइन एक्स। अब इसको लिख लो, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 कॉस एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, पावर 3 कॉस एक्स डी एक्स। अब इसे टी में बदल दो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 को डी टी। ओके, कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी टी। अब इसका होल क्यू का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस टी की पावर, मतलब टी स्क्वायर का क्यू माने टी की पावर 6 माइनस 3 टी स्क्वायर और प्लस का 3 टी की पावर 4 और ये डी टी। ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, देखो कुछ बच्चे याद नहीं रखते लेकिन रखना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर। ए की जगह मैंने 1 यूज़ किया है और बी की जगह यूज़ किया है टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 का टी की पावर 7/7, 3 टी की पावर 3/3
और 3t⁵ प्लस c, 3 से 3 कैंसिल कर दो और t की जगह क्या रख दो, sin x, और आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब आप हर सवाल को कर सकते हो। sin⁵ है। चलो एक 13वां सवाल और कर देते हैं, फिर तो सीधा सीधा इसमें sin⁵ है, विषम घात है, sin x को तोड़ना है, इसमें sin⁵ है तो sin को तोड़ना है। अब कईयों बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मान लो sin cos पर सम संख्या आ जाए, सम घात आ जाए तो क्या करें। तो देखो सम के लिए पिछले सवाल हो चुके हैं, जैसे sin⁴x आ जाए तो आप इसको ऐसे लिखेंगे sin² का होल स्क्वायर, और sin² का फॉर्मूला 1 - cos 2x/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर यहाँ cos² होता, cos की पावर सम घात होती तो यहाँ प्लस आ जाता, फिर इसके होल स्क्वायर ओपन करके इसको इजी वे में सॉल्व करते जाएंगे। तो सम वाली घातों में तो ये काम करना है, और विषम वाली घात अगर साइन कॉस किसी पर भी हो, दोनों पर हो, तो दोनों में से किसी को भी ब्रेक कर लो, किसी को भी, आपका आंसर साइन या कॉस में आ जाएगा, चेंज हो सकता है। तो sin² को 1 - cos² चेंज करके अपन आंसर मैच कर सकते हैं। तो सीधा सीधा बस कंसेप्ट आपको याद हो गया हो, विषम घात में से, विषम घात वाले फलन में से एक फलन अलग कर लो और उसके अवकलज को t मान लो। ओके तो एक सवाल ये 13वां और कर देते हैं, ठीक है। I = वैसे 13वें में भी आप sin x अलग करोगे। चलो सॉल्यूशन 13 sin⁵x dx, इसको sin⁴x sin x। अब हम ये सोचेंगे कि sin x किसका डेरिवेटिव होता है, cos का। तो अब हम t = मानेंगे कितना, cos x, और cos का डिफरेंशिएशन -sin x dx। तो ये माइनस का dt = sin x dx। ओके आ जाता। हाँ, हमने किसको t माना है, cos को, तो इसको लिख दो cos², मतलब पहले एक स्टेप बढ़ा लो, sin² का स्क्वायर और sin x dx, और इसमें लगा दो 1 - cos² का होल स्क्वायर sin x dx, और अब इसे t में बदल दो तो 1 - t², और ये माइनस का dt लिखना है तो माइनस बाहर कर दो, और इसका होल स्क्वायर ओपन करिए तो 1 + t⁴ - 2t² dt, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ओके, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, 1 का t, इसका t⁵/5 और ये 2t⁵3/3 प्लस c। ओके, और ये t की वैल्यू क्या रखना है अपन को, cos। तो अपना आंसर हो जाएगा, चलो मैं आंसर लिखने के लिए जगह ये है, चलो I = -t, -t माने cos x, फिर ये -1/5 cos⁵x, और माइनस प्लस 2/3 cos⁵3x, और ये प्लस c। ये इस सवाल का आंसर है। ओके, सवाल नंबर 16, sin² cos⁴x, बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें ऊपर sec² बनाना है, नीचे tan x का फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में sin² cos² ऊपर नीचे हों, या साइन और कॉस वाले फंक्शन नीचे हर में दिए हों, डिनोमिनेटर में sin x cos x किसी भी पावर में दिए हो, तो नीचे हमें बनाना है tan x, ऊपर बनाना है sec²x। sec² dx तो चाहिए ही चाहिए, नीचे tan x का कोई सा भी फंक्शन किसी भी पावर में हो। ओके चलो, तो हम क्या करते हैं इसमें, sin²x, और यहाँ cos⁴ को ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, इसको cos² x और cos² x ऐसे लिख लो। ओके,
भाई मेरा टारगेट है कि किसी भी तरीके से टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स बन जाए। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब आप किसको टी मानेंगे? अब तो अच्छी तरह से याद हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स जब भी दिखाई दे तो टेन एक्स को टी मानना है, तो टी इक्वल टू टेन एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आ गया टी स्क्वायर डी टी की पावर 3/3 प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 1/3 आंसर आ गया 10 क्यू एक्स प्लस सी। सवाल नंबर 17 और सवाल नंबर 18 बिल्कुल सेम है, अंतर केवल ये दे दिया उन्होंने कि इसको प्रूव करना है, माने इसका आंसर साथ में ही दे दिया है और इसका आंसर आपको निकालना है। अब ये दोनों एक जैसे क्यों हैं, ध्यान से सुन लो। इसमें साइन और कॉस, अभी तक साइन कॉस काय में चल रहे थे? अंश में, अब आ गए ये हर में, तो क्या करना है? और ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है भाई, नीचे साइन कॉस में बदल दो इसको। तो पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 17वें सवाल का। आई इक्वल टू सेक का उल्टा प्रतिलोम इन्वर्स फंक्शन, ठीक है? तो ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सवाल नंबर 17, सेक कॉस पावर कुछ भी हो, साइन कॉस हर में, दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसा ही कंसेप्ट लगेगा, कोई अलग कंसेप्ट इसमें नहीं लगेगा। देखो क्या लगेगा, ये दोनों एक जैसे क्यों हैं? क्योंकि सेक को हम नीचे लिखेंगे कॉस लिखना पड़ेगा, कॉसेक को लिखेंगे तो साइन लिखना पड़ेगा। तो साइन एक्स और कॉस एक्स पावर में अभी चल रहे थे अंश में, अब आ चुके हैं हर में। तो इसका क्या नियम है? दोनों सवालों का एक ही नियम है, अंतर केवल ये इसको प्रूव करना था हमें और इसका आंसर निकालना था। तो बात एक ही है, हमें तो आंसर ही निकालना है। तो देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग मेथड है इसका। तो मैं सॉल्यूशन 17वें सवाल का कर रहा हूँ। तो पहले तो ऐसा करो, इसको साइन कॉस बना लो, इसको लिख दो कॉस एक्स की पावर 3/4 और इसको लिख दो साइन एक्स की पावर 5/4 dx। अब तो लग रहा है ना ये सवाल ये जैसा, इसमें पावर 1 है, इसमें 3 है, इसमें पावर 3/4 है, इसमें 5/4 है। अब क्या करेंगे, यहाँ 3/4 और 5/4 को प्लस करिए पहले, तो इसमें प्लस करेंगे 1 और 3 को, ओके? तो ये प्लस किया तो ये 8/4 माने पावर आ गई 2। तो जितनी पावर आ जाए उतने का हम अंश व हर में सेक पर पावर सेक स्क्वायर एक्स का गुणा करेंगे, ठीक है? और जब सेक स्क्वायर एक्स का गुणा करेंगे तो समझ लो हमें 10x को टी मानना है, 10x इक्वल टू टी मानना ही पड़ेगा। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ओके? अब देखो, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम सेक स्क्वायर एक्स का गुणा भाग कर रहे हैं। तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, हमारे नीचे 10x के फंक्शन बन जाना चाहिए। तो कॉस एक्स की पावर 3/4 साइन एक्स की पावर 5/4। अभी तो हमने सेक स्क्वायर एक्स का गुणा कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स का भाग दे दिया। अब क्या करें, और जी भी लिख दिया मैंने हिंट के लिए कि 10x को टी मानना है। तो 10x तो अभी दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा। इसमें हम कॉस एक्स की पावर 5/4 का डिवाइड दे दें, तो कॉस एक्स की पावर 5/4 का मल्टीप्लाई कर दो इधर भाग में ही, तो ये 10 बन जाएगा ना, ठीक है? तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको सेक स्क्वायर एक्स को लिख दो 1/cos स्क्वायर एक्स, और जे कॉस एक्स की पावर 3/4 प्लस 5/4, और ये बेस और ये बेस आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं ना,
3/4 और 5/4 को जोड़ दिया और ये बन गया 10x की पावर 5/4। ओके, साइन अपॉन कॉस। चलो, तो आप लोग देख रहे हो कि 3/4 और 5/4 कितना बन जाएगा। जब तक मैं लिख रहा हूँ आप लोग सोचिए। तो ये 3/4 और 5/4 वो लिखा है, 2 बन जाएगा सीधा सीधा cos x का स्क्वायर और ये 10x की पावर 5/4। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा केवल आपका sec स्क्वायर x dx अपॉन 10x। अब हमें 10x को t मान लिया तो ये बन गया dt अपॉन t की पावर 5/4 और इसको ले जाओ t की पावर -5/4 dt और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t की पावर -5/4 + 1 -5/4 + 1 प्लस c फॉर्मूला x की पावर n वाला, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, फॉर्मूला नंबर 1 सबसे पहले वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t की पावर कितनी -1/4, यहाँ पे भी -1/4 तो -4 और 1 अपॉन t की पावर 1/4 प्लस c और t की वैल्यू 10x पुट कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर i = कितना, ये -4 अपॉन 10x की पावर कितना 1/4 प्लस c। ये आंसर है सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 18, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल क्या है, साइन है, कॉस है और हर में दिया है। तो वही 17वें सवाल का नियम लगाएंगे। साइन की पावर यहाँ कितनी है 1, ये कितनी है 3, तो कुल मिला के 4 घात हो गई। तो अब हम इसमें अंश और हर में sec की पावर 4x का गुणा करेंगे, अंश और हर में। ठीक है भाई, ये चीज़ मैं बगल से लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ लिख सकते हो, फिर नीचे चालू कर सकते हो सवाल को। i = sec की पावर 4x dx, sec की पावर 4x sin x और cos x की पावर 3। अब हम ये क्लियर कर ही चुके हैं कि 10x को t मानना है। फिर sec स्क्वायर x dx चाहिए तो इसमें से एक अलग कर लो, sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx। और नीचे बनाना है हमें, ऐसा करो sec की पावर 4 को लिख दो 1 अपॉन cos की पावर 4x। हाँ, एक sin x डिवाइड में चाहिए cos x, तो cos x का यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन के डिवाइड में cos किया है तो cos का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और cos x की पावर 3 पहले से है ही यहाँ। ओके, तो आप लोग देख रहे हो cos की पावर 3 और cos की पावर 4 हो गई, इससे कैंसिल हो जाएगा। और इस sec स्क्वायर x को लिख दो 1 + 10 स्क्वायर x और sec स्क्वायर x, केवल एक sec स्क्वायर x dx रखेंगे और यहाँ बन गया ये 10x। अब हमने 10x को t पहले से डिसाइड कर ही चुके, तो 1 + t स्क्वायर और ये आ गया dt अपॉन t। अलग अलग कर दो, 1 अपॉन t अलग कर लो और t स्क्वायर अपॉन t माने t रह जाएगा dt। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, इसका इंटीग्रेशन t² 2 प्लस c। t की वैल्यू 10x पुट कर देंगे तो अब तो खुश हो जाना चाहिए आप लोगों को, फास्ट कर दिया मैंने कोर्स। ठीक है, तो t की जगह 10x पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा log 10x प्लस 1 अपॉन 2 10 स्क्वायर x प्लस c। आंसर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से लिख रहा हूँ। बुक में नूतन वाले मोड नहीं लगाते लॉग के आगे, आप मॉडल लगाएंगे प्लस सी लिखेंगे, क्योंकि आंसर सीट आपकी एनसीईआरटी बुक से आएगी और टीचर को एनसीईआरटी बुक ही मिलेगी, एनसीईआरटी की सॉल्यूशन सीट मिलेगी। अगर उन्हें मोड नहीं दिखाई देगा हो सकता है नंबर काट लें, इसलिए आप लॉग के आगे जो भी फंक्शन लिखें मोड लगा के रखिए, क्योंकि
नूतन के हिसाब से करने वाले बच्चों का 2019 और 2020 के रिजल्ट से पता चल रहा है कि उनके पूरे नंबर नहीं आ रहे, तो इस तरह से नंबर कट जाते हैं, क्योंकि आपको सॉल्यूशन बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस से चलना पड़ेगा। ओके चलो।